आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 37 तिथि 7/12/2021 विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे जी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो लिखा है प्रकाश, लाइट के बारे में बताया गया है। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। ठीक है, समतल दर्पण पे कोई भी वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है कोई वस्तु का, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और गुण के बारे में जानते हैं। तो पहला गुण कहता है क्या कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई ये मिरर है, ये कोई मिरर को हम लेते हैं, दर्पण लेते हैं। दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को आपने रखा है, जितना बड़ा ये वस्तु है उतना ही बड़ा जो है आपका क्या बनेगा जी, इमेज बनेगा। ठीक है। दूसरा कहता है क्या कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह का ये खड़ा है ना, ऐसे इसका खड़ा बनेगा। बस एक बात का याद रखेंगे कि लेफ्ट अपेयर राइट होता है और राइट अपेयर लेफ्ट। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ होता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका हाथ इधर लेफ्ट है और इधर राइट है सपोज। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका, अगर आप इधर खड़े हैं, ठीक है, तो इधर आपका राइट होगा और इधर आपका लेफ्ट होगा। इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। अब इधर इधर की तरफ फेस अगर आपका है तो, लेकिन मिरर का फेस इधर है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि आपका जो राइट है, ये मिरर का फेस इधर है, तो मिरर के किधर अपीयर होगा, लेफ्ट में। और जो आपका लेफ्ट है वो किधर, राइट में अपीयर होता है। तो ये वाली बात याद रखते हैं जी। सीधा बनता है बट लेफ्ट अपीयर राइट और राइट अपीयर लेफ्ट की तरफ होता है जी। तीसरी बात कहता है कि एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने होती है। मतलब कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर अंदर क्या बनेगा, उसकी इमेज बनेगा। ठीक है, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इसकी 3 विशेषताएं थी। इन 3 विशेषताएं के बाद जो है हम आगे बात करते हैं। आइए हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी को करते हैं, उससे जानते हैं। गतिविधि में क्या करना है हमें, क्रियाकलाप में क्या करना है कि एक हमें शतरंज की बोर्ड लेना है। उस शतरंज की बोर्ड में हमें देखना है क्या, एक शतरंज का बोर्ड लेना है और बोर्ड को चार्ट के पेपर में समान आकार में 64 8x8 वर्ग बनाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। और बनाने के बाद उसके बीचों बीच क्या करना है, गत्थे में एक कागज़ के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस तरीके से मोटी रेखा खींच के, और उसमें क्या करना है, एक दर्पण को, उस रेखा पर एक दर्पण, समतल दर्पण को लंबवत रूप में लगाइए। जिस तरह से लंबवत रूप में रखा हुआ है ना मिरर, इसी तरह से एक दर्पण को लगाना है जी। चौथी बात कहता है किसी भी छोटी वस्तु जैसे कि शार्पनर ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, लोहे की कील दर्पण में गिनते हुए चौथे वर्ग की सीमा पर रखना है। प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दें। आपको क्या करना है कि इस पे जो है, यहाँ पे वस्तु को रखते जाना है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरीके से काउंट करते हुए रखते जाना है। जितना दूरी पर आप मिरर से दूर रखेंगे उतना ही अंदर मिरर के अंदर उसका इमेज बनेगा। जितना दूरी पर आप रखोगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही दूरी पर अंदर इमेज का फॉर्मेशन, मतलब दर्पण में जो होगा प्रतिबिंब बनेगा। जितना दूरी पर आप रखोगे उतना ही दूरी में अंदर जो है आपका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा। अगर आपने चौथे पोजीशन पर रखा है, इधर से चौथे स्थान पे, तो वर्ग में चौथे स्थान पर आपको दिखेगा। अगर आपने 5वें स्थान पर रखा है तो अंदर में आपको 5वें स्थान पर दिखेगा। अगर आपने 10वें स्थान पर रखा है तो अंदर 10वें स्थान पर दिखेगा। ठीक है, या 7वें स्थान पे, जितना दूरी पर आप इधर रख रहे हो तो उतना ही दूरी पर अंदर आपको उसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। उसी में बेस्ट एक यहाँ प्रश्न दिया है, नीचे दी गई तालिका को में अपना अवलोकन लिखे। आपने जो भी देखा उसको लिखना, ऑब्जर्वेशन को। अगर चौथे पे रखा है तो आपने चौथे पे दिखेगा, अगर आपने 5वें पे रखा है तो आपको 5वें पे दिखेगा, अगर आपको 7वें पे रखा है तो आपको 7वें पोजीशन पे दिखेगा। जिस स्थान पे आपने रखा था उसी स्थान पे आपको दर्पण के अंदर दिखेगा जी। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है क्या कि उपरोक्त क्रियाकलापों में प्रयुक्त वस्तुओं के समतल दर्पण द्वारा बने बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। क्या इसकी विशेषताएं हैं उसको लिखे। तो विशेषताएं जो है सिंपल जो है
जो अपने विशेषताएं यहाँ पे पढ़ी थी ना, ये वाली 1 2 3, यही तीनों जो होगा आंसर इसका दूसरे का होगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर यही होगा कि जितनी दूरी पर आपने रखा था उतना दूरी पर बना था, सेम साइज का था, जैसा आकार था वैसा ही था, और जितना दूरी पर था उतना ही बना था। तो ये तीन बात जो है ना आप लिखेंगे, जितना ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की साइज था, आकार था, उतना ही आपका दर्पण के अंदर प्रतिबिंब का आकार था, जितना दूरी पर बना था उतना ही दूरी पर अंदर है दर्पण के। तो ये तीन बातें और सीधी बना है, तो ये तीन बातें उसका आंसर है दूसरे का। इस तरीके से जो आपकी क्रियाकलाप जो है के थ्रू आपने देखा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इमेज के बीच में, ऑब्जेक्ट जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी होती है, ठीक है। और इस तरीके से आपका कार्यपत्रक 37 आपका समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह को वीडियो आप देखते रहें इस चैनल पे, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।